जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आपके घर में जो बहू आई है या आप जिस घर में बहू बनकर गई हैं वो सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या ये सिर्फ दो परिवारों का मिलना है? शास्त्रों और पुराणों की माने तो इस दुनिया में कोई पत्ता भी बिना वजह नहीं हिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि इंसान का हर एक रिश्ता उसके पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। हम इस जन्म में किससे मिलेंगे, कौन हमारा दोस्त होगा और कौन दुश्मन होगा, ये सब पहले से तय होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अनोखे, सबसे चर्चित और कभी कभी सबसे ज्यादा उलझे हुए रिश्ते की, यानी सास और बहू का रिश्ता। आखिर एक सास के जीवन में बहू बनकर कौन सी आत्मा प्रवेश करती है? क्या वो पिछले जन्म की कोई सहेली है? क्या वो कोई शत्रु है जो बदला लेने आई है, या फिर कोई ऐसा कर्जदार है जो अपना हिसाब पूरा करने आया है? आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों के पन्नों को खोलेंगे और इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगर आप भी अपनी बहू या अपनी सास के व्यवहार को लेकर परेशान हैं या उनके पीछे का आध्यात्मिक कारण जानना चाहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, गरुड़ पुराण और कर्म प्रधान शास्त्रों में आत्माओं के आने के 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। उनमें से पहला और सबसे सुंदर कारण है ऋणानुबंध, यानी कर्ज का रिश्ता। अब इसे थोड़ा गहराई से समझिए। मान लीजिए पिछले जन्म में किसी इंसान ने आपसे कोई बहुत बड़ा उपकार लिया था। हो सकता है आपने उसकी जान बचाई हो, उसकी कंगाली के दिनों में मदद की हो, या फिर उसने आपसे कोई बहुत बड़ा कर्ज लिया था जिसे वो जीते जी नहीं चुका पाया। कुदरत का नियम कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता है। वही आत्मा इस जन्म में आपके घर में एक बहू का रूप लेकर आई है। ऐसी बहू जब घर में पैर रखती है तो वो आते ही पूरे घर को स्वर्ग बना देती है। वो सास की सेवा में अपनी दिन रात की भूख प्यास भूल जाती है। सास अगर बीमार हो तो वो अपनी नींद त्याग देती है। घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। आस पड़ोस के लोग भी देखकर कहते हैं कि अरे भाई, ऐसी बहू तो पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलती है। असल में वो आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्ज के बोझ को उतार रही होती है। वो अपनी सेवा से, अपने त्याग से और अपने समर्पण से आपके उस पुराने उपकार का बदला चुका रही होती है। ऐसी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है जो घर में सिर्फ खुशियां और बरकत लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, कुदरत का कानून हर तरह का हिसाब बराबर करता है। अब बात करते हैं दूसरे और थोड़े कड़वे रहस्य की, बदला लेने वाली आत्मा। आपने अपने आसपास या कई घरों में देखा होगा कि एक बहू घर में आती है और उसके कदम पड़ते ही हंसता खेलता शांति से रहने वाला परिवार अचानक बिखर जाता है। बिना किसी वजह के घर में महाभारत शुरू हो जाती है। सास चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बहू के लिए सोने का निवाला भी बना दे, लेकिन बहू को हमेशा उसमें खोट ही नजर आता है। बात बात पर ताने, क्लेश, मान सम्मान ना करना और घर का माहौल बिल्कुल नर्क जैसा हो जाना, ये बहुत से घरों की हकीकत है। शास्त्र कहते हैं कि अगर पिछले जन्म में आपका किसी के साथ बैर था, आपने जानबूझकर या अनजाने में किसी का दिल दुखाया था, किसी की संपत्ति हड़पी थी या किसी को तड़पने के लिए छोड़ दिया था, तो वही शत्रु आत्मा इस जन्म में आपकी बहू बनकर
आपके सबसे करीब आ जाती है। वो जानबूझकर क्लेश नहीं करती, बल्कि उसके भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसे आपके प्रति कड़वाहट रखने पर मजबूर करती है। ये रिश्ता आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल होता है, जिसे आपको भुगतना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में सास चाहे जितना रो ले, चिल्ला ले, रिश्ता सुधरता नहीं है, क्योंकि वहाँ हिसाब बराबर हो रहा होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे रहस्य की तरफ, जो बहुत ही भावुक करने वाला है, मोह और अटूट प्रेम का बंधन। शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि कभी कभी पिछले जन्म की माँ अपनी बेटी से इतना ज्यादा मोह रखती है कि मरने के बाद भी उसका मोह भंग नहीं होता है। या फिर कोई ऐसी सहेली, कोई ऐसी दादी नानी जो अपनी पोती या नातिन से बहुत प्यार करती थी और उसकी अंतिम इच्छा उसी परिवार में अटकी रह गई थी। वो आत्मा मृत्यु के बाद दोबारा उसी कुल या उसी परिवार के आसपास जन्म लेती है और नियति उसे बहू बनाकर उसी घर में वापस ले आती है। ऐसी सास बहू के रिश्ते को देखकर दुनिया मिसाल देती है। इनके बीच में सास और बहू वाला वो पारंपरिक फासला या डर कभी नहीं होता है। वो दोनों सहेलियों की तरह रहती हैं, एक दूसरे की आंखों की भाषा समझ लेती हैं। अगर बहू को थोड़ी सी तकलीफ हो तो सास का दिल बैठ जाता है, और अगर सास उदास बैठी हो तो बहू का मन किसी काम में नहीं लगता है। वो दोनों रसोई में हंसती खेलती हैं, अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करती हैं। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ समाज को ये दिखाने के लिए होता है कि प्रेम का बंधन मौत के बाद भी खत्म नहीं होता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हमारे घर में भी ऐसा क्लेश चल रहा है, सास बहू की पटरी नहीं बैठ रही है, तो हम क्या करें? क्या हम इसे अपने भाग्य का खेल मानकर रोते रहें? यहीं पर हमें भगवान श्री कृष्ण की गीता का वो उपदेश याद करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों का जाल काटना तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहू या आपकी सास पिछले जन्म का कोई बैर लेकर आई है, तो उस बैर को नफरत से मत काटो, क्योंकि नफरत से नफरत हमेशा बढ़ती है। अगर बहू कड़वा बोल रही है तो सास को अपने बड़प्पन और सब्र से काम लेना होगा, और अगर सास का स्वभाव सख्त है तो बहू को ये सोचना चाहिए कि ये मेरी माँ जैसी है, मुझे इनके गुस्से को शांत करना है। जब आप सामने वाले के गुस्से या नफरत का जवाब प्रेम और मौन से देते हैं, तो उसका वो पुराना बदले का कर्म वहीं पर टूट जाता है, उसका हिसाब खत्म हो जाता है। रिश्ते जैसे भी मिले हों, उन्हें इस जन्म में प्रेम की डोर से बांधना पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सास के जीवन में बहू बनकर आने वाली आत्मा के पीछे कितने गहरे और दिव्य रहस्य छिपे होते हैं। इस संसार का कोई भी संबंध बिना कारण के नहीं है। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सास या आपकी बहू के साथ आपका रिश्ता कैसा है। क्या वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है या फिर कोई खट्टा मीठा हिसाब चल रहा है? आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपको आज का ये वीडियो सच्चा, ज्ञानवर्धक और दिल को छूने वाला लगा हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और ख़ास तौर पर अपनी बहू या अपनी सास के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।